भारतीय जनता पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भारत का सवर्ण समाज, बीजेपी का कट्टर हिंदू वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। चाहे वो बाय इलेक्शन में बीजेपी की हार हो और आज के वक्त में भारत के मुसलमानों को बहुत बड़ी चेतावनी है कि वो हर किस्म के, खास तौर पर यूजीसी के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन से दूर रहे, क्योंकि कुछ ही दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है। अमित शाह और मोदी जी को जिन लोगों ने पीएम और होम मिनिस्टर बनाया था, वही लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पर्टगन। बात करते हैं सबसे पहले बिहार के बांकीपुर बाई इलेक्शन की, जहां पर सदियों से नहीं, हिस्ट्री में कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ही जीतती हुई आई है। लेकिन अचानक 1995 से लेकर 2025 तक जिस सीट पर बीजेपी जीत रही थी, अचानक 2026 में बिहार के बाई इलेक्शन बांकीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हो जाती है। जहां पर प्रशांत किशोर, जिनकी जन स्वराज नाम की पार्टी है, वो 64,151 वोट लेकर जीत जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 44,827 वोटों पर ही सिमट जाते हैं। और ये वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रिजर्व माना जाता है। और इस पर लोग बहुत सारे प्रवचन दे रहे हैं कि बहुत सारे, अरे भाई 100 बात की एक बात, बिहार का बांकीपुर विधानसभा सीट 80 से 90% हिंदू बहुल सीट है, जहां मुसलमानों का कोई खास रोल नहीं है। यानी बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट में बिहार के हिंदू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा दिया है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल हो या फिर कॉकरोच आंदोलन हो। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के एक सीट जिसको डाटिया विधानसभा सीट कहते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आ गए और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हो गई। यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट थी, जिसको कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा जी से छीन लिया और कांग्रेस से कैंडिडेट यहां पर 6,000 वोट से जीत गए। और दिलचस्प बात यह है कि इस मध्य प्रदेश के सीट में भी हिंदू समाज की आबादी 90% से ज्यादा है। यानी बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंदू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है। लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है, और गुजरात में बीजेपी की पकड़ अब भी मजबूत है। लेकिन आखिर क्यों हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ा हुआ है? उसका सबसे बड़ा रीजन है ये बिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस बिल के खिलाफ राजस्थान में अपर कास्ट हिंदू समाज के लोग, राजपूत, ठाकुर और करनी सेना संगठन के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बिल को पूरा विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले ले, वरना हमारा जो आंदोलन है वो काफी उग्र हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अपर कास्ट हिंदू समाज क्यों चिढ़ा हुआ है। उसका रीजन यह है कि मैं भी इस बिल का समर्थन बहुत ज्यादा नहीं करता, क्योंकि इस बिल में यह डिसाइड किया जा रहा है कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी पर उल्टी सीधी बातें करेगा, उस कॉलेज का ही पूरा डिग्री को खत्म कर दिया जाएगा। अगर एक्शन ना लिया जाए, उस लड़के को जेल भेज दिया जाएगा और उस पर बैन लगा दिया जाएगा। अब अपर कास्ट हिंदू समाज का यह डिमांड है कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी को गाली देगा, धार्मिक गाली या धार्मिक नहीं, जातिगत गाली, तो उन पर तो एक्शन है। लेकिन अगर कोई अपर कास्ट हिंदू को गाली देगा, जैसे कि आमतौर पर लोग पोंगा पंडित कहकर उनको चिढ़ाते हैं और बहुत सारे उनके भी वर्ड है, उनका भी अपमान किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये जो बिल है, यह कानून इस पर खामोश है, चुप्पी बनाए हुए रहता है। यानी एक तरफ एससी, एसटी, ओबीसी का अगर अपमान हो तो उस पर कानून है, सख्त कानून है। लेकिन अगर अपर कास्ट हिंदू समाज का कोई अपमान करे, कोई पंडित पुजारी का अपमान करे, तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसीलिए इस बिल का विरोध भारत का अपर कास्ट हिंदू कर रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो असल में कोई और नहीं,
बल्कि भारत का हिंदू समाज है। यस, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले ही अपर कास्ट हिंदू है। पूरे भारत में 15 से 20% अपर कास्ट हिंदू समाज की आबादी है और इनका 70 से 75% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जबकि एससी एसटी और ओबीसी समाज की आबादी पूरे भारत में 70 से 75% है और इसमें से लगभग आधे से ज्यादा, आधा वोट 40 से 45% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अब आप इस चीज को ध्यान से समझिए, अगर भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को वापस ले ले तो उनके हाथ से एससी एसटी ओबीसी का वोट चला जाएगा, यानी उनके हाथ से 200 सीटें खसक जाएंगी सीधा सीधी। और अगर वो इस बिल का समर्थन करते हैं, इस बिल को वापस नहीं लेते, तो उनके हाथ से अपर कास्ट वोट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो लगभग 130 से 150 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। ना ये निवाला उनके लिए उगला जा रहा है, ना ये निवाला निगला जा रहा है। और ताज्जुब और अफसोस की बात तो यह है कि जो धरना प्रदर्शन 3 अगस्त 2026 राजस्थान में चल रहा था, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाठी चार्ज करवा दिया है। ऐसा लठ बजाया है कि लोग धरना छोड़कर भागने लगे। जो लोग कल तक मोदी को और अमित शाह जी को वोट करते थे, बीजेपी की सरकार बनाते थे, उनकी पीठ मार मार लाठी से लाल कर दी गई है। और अफसोस की बात यह है कि उस भीड़ में देवराज सिंह नाम के एक अपर कास्ट हिंदू की मौत हो गई है। और खबर है कि पुलिस ने जब पानी से ये छिड़काव किया, उसका फोर्स इतना तेज था कि वो सीधा जाकर उसके सीने पर लगी, जिससे हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत आ गई। ये खबर है, ये इनिशियल रिपोर्ट है, अभी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है। इस धरने में अभिषेक ठाकुर नाम का भी वो व्यक्ति मौजूद था, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा भारत में अंधभक्त है, जो मोदी और अमित शाह जी का हमेशा उनको प्रेज करते रहता है। और आज राजस्थान में वो पहुंचा हुआ था और कह रहा था कि मोदी जी देश के पीएम और होम मिनिस्टर और सीएम को वो ऐसा सबक सिखाएगा कि वो याद रखेंगे। उसके बाद जब पुलिस ने लाठी चार्ज करने शुरू किया, तो सबसे पहले अगर कोई भागा तो वो यही अभिषेक ठाकुर था। यह खुद को बहुत महान बताता है, लेकिन एग्जैक्टली में जब पुलिस के सामने खड़े होने की बात आती है, जब अपने समाज के लिए खड़े होने की बात आई, जब देश और संविधान के लिए खड़े होने की बात आई, तो अभिषेक ठाकुर ऐसी कोई वीडियो में नहीं दिखा कि वो पुलिस का लाठी खा रहा हो या फिर पुलिस का वो पानी का शिकार हो। ऐसा कुछ नहीं था, वो सीधा दुम दबाकर भाग गया। और अब इतना लाठीचार्ज होने के बाद करनी सेना यानी अपर कास्ट हिंदू ने भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने का फैसला लिया है। वीडियो सुनिए। शपथ लेते हैं प्रभु श्री राम की, प्रभु परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, अग्रसेन भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। पक्का है क्या? उनकी कोई रैली में भी नहीं जाएंगे। और जो हमारे राजनीतिक नेता जो हमारे पास भी है, उनका भी विरोध करेंगे। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि अपर कास्ट समाज के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको ये लगे कि भारत का मुसलमान भी इस बिल के साथ खड़ा नहीं। जब इस बिल में ये मेंशन हो जाएगा कि अपर कास्ट हिंदू का भी अगर कोई मजाक उड़ाएगा तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, तब भारत का मुस्लिम समाज इस बिल का समर्थन करेगा। अदरवाइज जितना विरोध वो कर रहे हैं, हम भी उतना विरोध करेंगे, लेकिन इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाहर से हमारा सपोर्ट रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।